Hello everyone, I am Nikita Gupta and we have started Unit First Chapter Size Separation, जिसके अंदर अभी तक हमने साइज सेपरेशन का इंट्रोडक्शन देखा कि साइज सेपरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सीविंग को यूज़ करके स्क्रीनिंग सरफेस को यूज़ करके डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं। देन हमने साइज सेपरेशन का ऑब्जेक्टिव देखा कि ये साइज सेपरेशन क्यों किया जाता है। देन हमने साइज सेपरेशन की फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस को स्टडी किया एंड इन द लास्ट हमने ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स देखे पार्टिकल के या पाउडर के साइज़ के बिहाफ पे। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है। अब हम फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं सीव्स के बारे में स्टडी करना। तो सीव्स जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, वो इक्विपमेंट है जिसके थ्रू साइज सेपरेशन का प्रोसेस किया जाता है। तो साइज सेपरेशन के प्रोसेस के अंदर सीव्स जो है वो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हम अब सीव्स के बारे में स्टडी करेंगे कि ये क्या होती हैं, कैसे इनको काम करती हैं, किस तरीके से अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं, कैसे इनको क्लासीफाई किया है, कैटेगराइज किया है। तो ऑल डिटेल्स लेंगे हम सीव्स के बारे में। सो सीव्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्विफ्टर। जो सीव्स होती है उनको स्विफ्टर भी बोला जाता है। और सीव्स क्या हैं? इट इज़ अ डिवाइस फॉर सेपरेटिंग डिजायर्ड एलिमेंट्स फ्रॉम अनवांटेड मटीरियल और फॉर करेक्टराइजिंग द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सैंपल। तो सीव्स क्या हैं? सीव्स जो डिज़ायर एलिमेंट्स हैं उसको सेपरेट करने का एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम डिज़ायर्ड पार्टिकल साइज को अनवांटेड मटेरियल से सेपरेट कर सकते हैं या हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को कैरेक्टराइज कर सकते हैं सैंपल से। तो क्या देखा हमने सीव के बारे में कि सीव को स्विफ्टर बोला जाता है और सीव जो है वो वांटेड पार्टिकल साइज को ऑब्टेन करने का या पार्टिकल साइज को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। देन दिस इज अ डिवाइस टाइपिकली मेड अप ऑफ यूजिंग वोवन सीव सच एज अ मैश और नेट और मेटल। तो जो सीव्स होती हैं वो किसकी बनी होती है? वूवन सीव की बनी होती है। मीन्स कि जब वूव करते हैं, सिलते हैं, तो उससे बनी होती है सीव्स। अब ये सीव्स जो है वो मैश की हो सकती है, नेट की हो सकती है या मेटल की हो सकती है। तो आपने नॉर्मली घरों में भी नेट या मेटल की सीव्स देखी होंगी जिसके अंदर एक पर्टिकुलर मैश साइज होता है और वो छानने के काम आती है। तो द वर्ड सिफ्ट इज डराइव फ्रॉम सीव। जो हमने कहा कि इसको सिफ्टर भी बोलते हैं, तो इसके अंदर जो सिफ्ट वर्ड है वो सीव से डराइव हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सीव हैज़ अ वेरी स्मॉल होल्स। मीन्स कि सीव के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके थ्रू कोई मटेरियल जो है वो पास आउट होता है। सो द सीविंग प्रोसेस इज़ कंपैरेटिवली इनएक्सपेंसिव, सिंपल इन कंसेप्ट एंड ईजी टू यूज़। तो जो सीविंग प्रोसेस है वो बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, बहुत ही सस्ता सा है, क्योंकि इसके अंदर आपको बस एक सीव चाहिए। और ये बहुत इजी सा कंसेप्ट है कि जब एक पर्टिकुलर मैश साइज से किसी पार्टिकल को पास आउट किया जाएगा तो जो पार्टिकल उस पार्टिकल साइज से, उस मैश साइज से छोटे होंगे वो उसमें से गुजर जाएंगे, और जिनका पार्टिकल साइज उस मैश साइज से बड़ा होगा वो उससे नहीं गुजर पाएंगे, वो ऊपर ही रह जाएंगे। तो इसका जो कंसेप्ट है वो भी बहुत सिंपल है और उसको यूज़ करना भी बहुत ईजी होता है। Then coarse particles are separated or broken up by grinding against one another and sieve opening। तो इसके अंदर जो कोर्स पार्टिकल्स होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है या उनको ब्रोकन अप किया जाता है ग्राइंडिंग के थ्रू। मीन्स कि जैसे आपके पास कोर्स पार्टिकल है और आपको उनको सेपरेट करना है, तो आपने पहले सीविंग करी, सीविंग करके जो छोटे साइज़ के पार्टिकल थे उनको अलग कर लिया और जो बड़े साइज़ के हैं उनको अलग कर लिया। लेकिन आपको डिज़ायर तो छोटे साइज़ के पार्टिकल हैं, तो आपने फिर उन बड़े साइज़ के पार्टिकल्स की ग्राइंडिंग करी, उनका साइज़ रिडक्शन किया और फिर से उनको साइज सेपरेशन के लिए सीव से पास आउट किया। तो ग्राइंडिंग की जाती है अगेंस्ट वन अनदर एंड देन सीव ओपनिंग। मीन्स कि फिर से उन्हें सीव से पास आउट किया जाता है, तो इससे आपको डिज़ायर साइज़ के पार्टिकल्स ऑब्टेन हो जाते हैं। तो क्या देखा हमने सीव्स के बारे में कि सीव्स को सिफ्टर बोला जाता है। सीव एक ऐसे डिवाइस है जो डिज़ायर एलिमेंट को ऑब्टेन करने में हेल्प करते हैं और सीविंग प्रोसेस के थ्रू साइज़ जो है वो पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है सैम्पल के अंदर। सेकंड की जो
सीव है वो एक ऐसा डिवाइस है जो वूवन का बना हुआ होता है, जो कि बेसिकली नेट या मेटल का होता है। इसके अंदर जो शिफ्ट वर्ड है जिसका मतलब होता है सीव। सीव का मतलब है कि इसके अंदर छोटे छोटे होल्स हैं और ये जो सीविंग प्रोसेस है वो इनएक्सपेंसिव है, सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका और इसको इजीली यूज़ किया जा सकता है। अब जब हमें कोई डिज़ायर साइज़ के पार्टिकल्स चाहिए होते हैं तो पहले हम सीविंग करते हैं। सीविंग के थ्रू फाइन पार्टिकल्स को अलग कर लेते हैं और कोर्स पार्टिकल ऊपर रह जाते हैं। फिर उन कोर्स पार्टिकल को हम ग्राइंडिंग प्रोसेस के थ्रू पास आउट करते हैं। उनकी ग्राइंडिंग होती है, उनका साइज़ रिड्यूस होता है और फिर से हम पार्टिकल साइज़ को सेपरेट करते हैं सीविंग के थ्रू। तो इस तरीके से हम डिज़ायर्ड साइज़ के पार्टिकल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। देन आता है सीविंग का कंस्ट्रक्शन, मीन्स कि ये सीव्स कैसे बनी हुई होती हैं। तो बेस्ड अपॉन द एप्लीकेशन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड सीव्स आर यूज्ड, मीन्स कि कंस्ट्रक्शन जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका कहाँ यूज़ होना है, उसकी एप्लीकेशन कहाँ है। तो उसकी एप्लीकेशन के बिहाफ पे सीव्स की कंस्ट्रक्शन होती हैं। सो वेरियस टाइप्स ऑफ सीव्स इंक्लूड इलेक्ट्रोफॉर्म्ड सीव्स, सेकेंड परफोरेटेड प्लेट सीव, थर्ड सोनिकेटर शिफ्टर, फोर्थ एयर जेट सीव्स एंड फिफ्थ वेट वॉश सीव्स एक्सेट्रा। तो इस बिहाफ पे 5 तरह की सीव्स होंगी। पहली होंगी इलेक्ट्रोफॉर्म सीव्स, सेकंड होंगी परफोरेटेड प्लेट सीव, थर्ड है सोनिक शिफ्टर, फोर्थ है एयर जेट सीव एंड फिफ्थ है वेट वॉश सीव। ये 5 तरह की सीव्स को क्लासीफाई किया गया है उनकी एप्लीकेशन के बिहाफ पे। देन आते हैं सीव्स के टाइप। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस तरीके की सीव्स होती हैं जो वायर सीव हैं। दूसरी है परफोरेटेड सीव्स जिनमें छेद होते हैं, जो आप घरों में भी देख सकते हैं। और देन होती है हॉरिजॉन्टल सीव जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है। सो फार्मास्यूटिकल सीव्स आर एक्सटेंसिवली यूज फॉर साइज सेपरेशन फ्रॉम 300 mm डाउन टू अराउंड 38 μm। मीन्स कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो सीव्स यूज़ होती हैं उनका जो साइज सेपरेशन होता है वो 300 mm से लेकर के 38 μm तक होता है। द एफिशिएंसी ऑफ सीविंग डिक्रीज रैपिडली विथ फाइननेस, मीन्स कि जो सीविंग की एफिशिएंसी है वो इस बात पे डिपेंड करती है फाइननेस पे। मीन्स कि जितना ज़्यादा फाइन पाउडर आप निकालेंगे उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंट सीव होगी। So dry sieving is used for material above 5 mm in size and wet sieving is commonly used down to 50 μm but it is possible to about 40 μm। मीन्स कि सीविंग के थ्रू सिर्फ सॉलिड्स को ही नहीं पास आउट किया जाता, लिक्विड्स को भी पास आउट किया जाता है। तो जो ड्राई सीविंग होती है मीन्स कि जो सॉलिड पार्टिकल्स के लिए होती है उसके अंदर 5 mm साइज तक के मटीरियल्स को यूज़ किया जाता है, जबकि जो वेट सीविंग होती है उसके अंदर अराउंड 250 mm तक सीविंग की जाती है, लेकिन ये 40 mm तक पॉसिबल है। In its simplest form, the sieve is a surface having many apertures, that is holes, usually with uniform dimension। मीन्स कि अगर हम सिंपल फॉर्म में कहें कि सीव क्या है, सीव एक सरफेस है जिसके अंदर बहुत सारे अपर्चर्स होते हैं, होल्स होते हैं और इन सभी की एक यूनिफॉर्म डायमेंशन होती है। मीन्स कि सभी सेम साइज़ के होल्स होते हैं। सो टाइप ऑफ सीव्स के अंदर हमने क्या देखा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो सीव्स होती हैं वो 300 से 38 μm के बीच में साइज सेपरेशन करती है, जिसके अंदर जो ड्राई मटेरियल्स की सीविंग होती है उसके अंदर 5 mm से अबोव साइज की सीविंग की जाती है, जबकि जो वेट मटेरियल्स होती हैं उनकी 250 mm तक की जाती है, लेकिन पॉसिबिलिटी 40 mm तक ही होती है। तो इस बिहाफ पे जो सीविंग की एफिशिएंसी है वो इस बात पे डिपेंड कर रही है कि वो कितनी फाइननेस के साथ रैपिडली सीविंग कर रही है। मीन्स कि जितना ज़्यादा छोटे साइज़ की सीव होगी, मीन्स कि जितनी फाइन सीव होगी उससे सीविंग करने में उतनी ही ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसकी एफिशिएंसी कम होगी। जबकि जो सीव है उसके मैश साइज़ जिसके बड़े हैं उससे इजीली सीविंग हो जाएगी। तो सीविंग की जो एफिशिएंसी है वो फाइननेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सीविंग का मतलब क्या है कि एक ऐसी सरफेस जिसमें अपर्चर्स हैं, होल्स हैं और वो सभी यूनिफॉर्म डायरेक्शन के हैं। देन आते हैं सीव्स के क्लासिफिकेशन। तो इसके अंदर फर्स्ट है वाइब्रेटिंग सीव, मीन्स कि इसके अंदर सीविंग किसके थ्रू होंगी, वाइब्रेशन के। सेकंड है इंक्लाइंड और सर्कुलर मोशन सीव, जैसे कि आप
घरों में करते होंगे कि सर्कुलर मोशन के अंदर सीव को घुमाते हैं। देन थर्ड है स्टैटिक सीव, जिसके अंदर स्टैटिकली रखा जाता है कोर्स मटेरियल को। और फोर्थ एंड लास्ट है कि हॉरिजॉन्टल लो हेड और लीनियर वाइब्रेटिंग सीव्स, यानी कि जिसको लीनियर डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेट किया जाता है। फिफ्थ है बनाना और मल्टी स्लोप सीव, जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट स्लोप्स होंगे। देन है रोटेटरी स्क्रबर्स, जिसके अंदर स्क्रबर लगा के यानी कि स्क्रबर्स के थ्रू सीविंग की जाएगी। एंड देन लास्ट है कि टेस्ट सीव, जिसके अंदर क्या किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा सीव का। सो इस तरीके से 7 टाइप्स की सीविंग हैं। तो फर्स्ट होती है वाइब्रेटिंग सीव। क्या होता है इसके अंदर? सो इट इज़ द कॉमनेस्ट सीव टाइप इन द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस is the vibrating sieve. There are many subtypes of vibrating sieves in use for coarse and fine sieving application. मीन्स कि जो वाइब्रेटिंग सीव है, फर्स्टली तो ये एक बहुत कॉमनेस्ट सीव टाइप है जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है। सेकेंड कि इसके बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं जो कि कोर्स और फाइन सीविंग एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। देन आती है हमारी सेकेंड इंक्लाइंड और सर्कुलर मोशन सीव। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर सर्कुलर मोशन के अंदर या इंक्लाइन मोशन के अंदर वाइब्रेशन होगा। सो दिस टाइप ऑफ वाइब्रेटिंग सीव इज़ वाइडली यूज फॉर सीजिंग एप्लीकेशन। तो ये जो सीव है इसका साइजिंग एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स को उनके साइज़ के बिहाफ पे सेपरेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। देन थर्ड है स्टैटिक सीव्स। तो इसके अंदर है कि वेरी कोर्स मटेरियल इज़ यूजली सीव्ड ऑन एन इंक्लाइन सीव कॉल्ड ग्रीजी सीव। मीन्स कि इस स्टैटिक सीव को ग्रीजी सीव भी बोला जाता है और इसके अंदर इंक्लाइन मोशन के अंदर सीविंग की जाती है और ये यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा कोर्स मटेरियल के लिए। देन फोर्थ आता है हमारा हॉरिजॉन्टल लो हेड और लीनियर वाइब्रेटिंग सीव। तो नाम से पता चल रहा है इसके अंदर कौन से डायरेक्शन में होगा, हॉरिजॉन्टल लो डायरेक्शन के अंदर, और लीनियर डायरेक्शन के अंदर इसमें वाइब्रेशन होगा जिसकी वजह से सीविंग प्रोसेस होगी। सो दीज सीव्स हैज़ अ हॉरिजॉन्टल और नियर हॉरिजॉन्टल सीविंग सरफेस एंड देयरफॉर नीड लेस हेड रूम देन इंक्लाइन सीव। मीन्स कि ये जो सीव्स होती हैं इनकी जो सीविंग सरफेस होती है वो हॉरिजॉन्टल या नियर हॉरिजॉन्टल होती हैं और इसलिए इसकी जो नीड होती है वो लेस हेडरूम में होती है देन इंक्लाइन सीव्स के। मीन्स कि अगर हम कंपेयर करें इंक्लाइन सीव से तो वहाँ पे इसकी जो नीड है वो कम होती है। तो ये 4 सीव्स हो गई। देन फिफ्थ सीव है हमारी बनाना और मल्टी स्लोप सीव। So these sieves become widely used in high tonnage sieving application where both efficiency and capacity are important. मीन्स कि बनाना सीव जो है ये इसको मल्टी स्लोप सीव भी बोलते हैं। इसके अंदर सिर्फ हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड ही नहीं होता, इसके अंदर मल्टी जो है स्लॉप्स होते हैं और ये सीव जो है तब यूज़ की जाती है पार्टिकल की एफिशिएंसी और कैपेसिटी दोनों ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये जो सीव्स हैं इनका वाइडली यूज़ किया जाता है हाई टोनेज साइजिंग एप्लीकेशंस के अंदर। नेक्स्ट है हमारी रोटेटरी स्क्रबर्स। सो दीज सीव्स आर कॉस्ट इफेक्टिव वॉशिंग यूनिट्स दैट आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ मटीरियल हैंडलिंग सिस्टम टू अपग्रेड अ वाइड वैरायटी ऑफ प्राइमरी क्रश्ड हार्ड रॉक और ओरे इंक्लूडिंग आयरन ओरे। सो ये जो सीव्स होती हैं ये बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती हैं, मीन्स कि कम प्राइस में अवेलेबल हो जाती हैं। वॉशिंग यूनिट्स ये होती हैं और ये जो है वो एक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम का ही इंटीग्रल पार्ट है। मीन्स कि जब मटेरियल हैंडलिंग की जाती है तो उसी के अंदर रोटेटरी स्क्रबर को यूज़ कर लिया जाता है ताकि एक वाइड वैरायटी के आपको पार्टिकल्स मिल सकें। ये जो वाइड वैरायटी के पार्टिकल्स हैं ये क्रश्ड हार्ड रॉक हो सकती हैं, ओरे हो सकती हैं यानी कि पत्थर टाइप हो सकती हैं और इसके अंदर आयरन ओरे भी आते हैं। तो रोटेटरी स्क्रबर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब मटेरियल की हैंडलिंग की जाती है तो उसे सीव से भी साथ के साथ पास किया जाता है और जो इसके अंदर स्क्रबिंग करके जितने भी मटेरियल एज मैक्सिमम एज पॉसिबल हो सकते हैं उस सीव से पास आउट होना वो की जाती है ताकि उसकी क्लीनिंग भी हो जाए और सीविंग भी हो जाए और हैंडलिंग भी हो जाए। देन नेक्स्ट और लास्ट आती है टेस्ट सीव।
So test sieves are measuring device used to determine the size and size distribution of particles in a material sample using wire mesh of different opening to separate particles of different size. तो जो टेस्ट सीव्स हैं वो मेजरिंग डिवाइस होती हैं जिनका यूज़ किया जाता है डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स को डिटरमाइन करने के लिए और पार्टिकल्स का साइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। ये जो पार्टिकल्स हैं ये हमारा सैंपल होगा जिसको हम वायर में से पास आउट करेंगे, जिसके अंदर डिफरेंट ओपनिंग्स होंगी और इस डिफरेंट ओपनिंग्स के थ्रू डिफरेंट जो पार्टिकल्स हैं वो उनके अपने साइज़ के अकॉर्डिंग सेपरेट होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमने 7 टाइप्स देखे सीव्स के। फर्स्ट वाइब्रेटिंग सीव, सेकेंड इंक्लाइंड और सर्कुलर मोशन सीव, थर्ड स्टैटिक सीव, फोर्थ हॉरिजॉन्टल लो हेड और लीनियर वाइब्रेटिंग सीव, देन फिफ्थ बनाना और मल्टी स्लोप सीव, एंड सिक्स थी हमारी रोटेटरी स्क्रबर्स, एंड सेवन थी टेस्ट सीव्स। सो यहाँ हमारे सीव्स के टाइप्स कंप्लीट होते हैं। देन आता है सीव्स का कैलिब्रेशन, मीन्स कि इसका कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है। सो सीव्स यूज फॉर सीविंग आर टू बी क्लीनली रेगुलरली, मीन्स कि जो भी सीव्स आप यूज़ कर रहे हैं उनको डेली साफ करना होता है। देन द फ्रिक्वेंट यूज कैन कोज चेंज इन मेश ओपनिंग बट मच ऑफ द डैमेज सस्टेन इन वर्किंग सीव्स अकर ड्यूरिंग क्लीनिंग, मीन्स कि जब आप इन सीव्स को कभी कभी यूज़ करते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से हमारी जो सीव्स है वो फ्रेशन अप रहती है। लेकिन जब आप सीव्स को फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं, आप उसको डेली यूज़ कर रहे हैं, तो फिर जो उसकी मैश ओपनिंग होती है उसके अंदर चेंजेस हो जाते हैं और कभी कभी डैमेज भी हो सकता है उसकी वर्किंग को सस्टेन करने की वजह से, क्योंकि आप मेश को सीव को यूज़ कर रहे हैं फिर उसकी क्लीनिंग कर रहे हैं। तो आपने जैसे मान लीजिए कि ये सीव है और इसके अंदर इस तरीके से मेश बने हुए हैं और आप इसकी सीविंग कर रहे हैं, तो सीविंग करते वक्त हो सकता है कि कोई पार्टिकल्स हैं जो इसके पोर के अंदर ट्रैप होकर रह गया। तो जब आप इसकी क्लीनिंग करेंगे, जो कि स्क्रबर से कर सकते हैं, किसी ब्रश से कर सकते हैं, तो उस क्लीनिंग की वजह से जब आप उसमें उसको पिन आउट करेंगे तो उसकी वजह से जो सीव है हमारी वो डैमेज हो सकती है। तो ये भी एक फैक्टर होता है। देन often the operator hurries to clean the mesh of residual particles by strongly tapping the frame, मीन्स कि मोस्ट ऑफ द क्या होता है, जो ऑपरेटर होते हैं ना वो जल्दी से चाहते हैं कि जो मेश है वो फटाफट क्लीन हो जाए। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, जो सीव होती है उसको फ्रेम पे टैप करते हैं, उसको उस पर मारते हैं उल्टा करके, ताकि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकल के आ जाएं, जो उसमें टैप हो गए हैं ना उनको निकालने के लिए वो टैपिंग करते हैं। जो उसमें फंस गए हैं पार्टिकल, इनको निकालने के लिए सीव को उल्टा करेंगे और ऐसे फ्रेम पे मारेंगे जिससे कि वो क्या हो जाए, क्लीन हो जाए मैश उसके। तो इसकी वजह से क्या हो सकती है, जो सीव है वो ख़राब हो सकती है, वो टूट सकती है। सो दिस टैपिंग कैन डिस्ट्रॉय द मैश, इसकी वजह से मैश डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। एंड ऑपरेटर्स ऑल्सो यूज ब्रशेज टू रिमूव रेसिडुअल पार्टिकल्स आफ्टर यूज़, और कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि उन रेसिडुअल जो पार्टिकल्स हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मैशेस के अंदर से ट्रैप हो जाते हैं कुछ पार्टिकल्स, तो उनको निकालने के लिए ब्रश का भी यूज़ करते हैं। तो हमने कैलिब्रेशन में क्या देखा कि सीव जो होती है उनको रेगुलरली क्लीन करना होता है, और स्पेशली तब जब आप उसको फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं। तो अब जब हम क्लीन करते हैं तो कुछ ऑपरेटर्स जो हैं वो टैपिंग के थ्रू क्लीन करते हैं, तो इसकी वजह से जो मैश है वो उसके ख़राब हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। जबकि कुछ जो हैं वो ब्रश का यूज़ करते हैं उसको क्लीन करने के लिए। देन है कि इसके लिए स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं सीव के लिए, जैसे हमने पार्टिकल साइज़ के लिए स्टैंडर्ड्स देखे थे, वैसे ही अब सीव के लिए हम स्टैंडर्ड्स देखेंगे। सो सीविंग इज़ द सेपरेशन ऑफ फाइन मटीरियल्स फ्रॉम कोर्स मटीरियल बाई मीन्स ऑफ मेश्ड और परफोरेटेड सरफेस, मीन्स की सीविंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो फाइन मटीरियल होते हैं उनको कोर्स मटेरियल से सेपरेट किया जाता है, और इसके लिए मेश्ड और परफोरेटेड सरफेस का यूज़ किया जाता है। द टेक्निक वॉज यूज सिंस अर्ली इजिप्टियन ईयर्स एज अ वे टू साइज ग्रेन्स। ये जो टेक्निक है सीविंग की, इसका यूज़ किया जाता है इजिप्टियन डेज से ही, मीन्स कि जब इजिप्ट रहते थे तभी से इसका यूज़ किया जा रहा है
क्योंकि तब भी जो ग्रेन्स होते हैं, जैसे दाने होते हैं, गेहूं के दाने होंगे, तो उनको साइज को अलग अलग करने के लिए यूज़ किया जाता था। These early sieves were made up of woven reed और glasses। ये जो पहले की सीव्स होती थी, ये बांस की या फिर घास की बनी हुई होती थी, जबकि today's the sieve test is the technique used मोस्ट ऑफ्टन फॉर एनालाइज पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। जबकि आज के टाइम पे इसका यूज़ सिर्फ पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए ही नहीं, बल्कि पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी किया जा रहा है, पार्टिकल को एनालाइज करने के लिए भी किया जा रहा है। सो सीव के स्टैंडर्ड के अंदर हमने क्या देखा कि सीविंग जो है वो एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू फाइन मटेरियल्स को कोर्स मटेरियल से सेपरेट किया जाता है सीव को यूज़ करके। और सीव क्या है? एक परफोरेटेड सरफेस है। इस टेक्निक को पहले इजिप्टियंस भी यूज़ करते थे, जब उनको साइज़ जो ग्रेन्स होते थे उनको सेपरेट करना होता था। तब के टाइम पे वो वूवन रीड्स यानी कि बांस का या फिर ग्रास का यूज़ करते थे सीव बनाने के लिए, जबकि आजकल इसका यूज़ जो है वो मेटल का या फिर थ्रेड का इसका यूज़ किया जाता है, और इसका यूज़ जो है वो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी किया जाता है। देन हम स्टैंडर्ड्स देखेंगे सीव्स के। यहाँ सीव्स के स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन दी गई हैं कि सीव नंबर क्या होता है, नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर क्या होता है, नॉमिनल डायमीटर ऑफ वायर क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज सीविंग एरिया क्या होता है, और अपर्चर टॉलरेंस एवरेज परसेंटेज क्या होती है। तो इनको डिफ़ाइन किया गया है, जो कि स्टैंडर्डली डिफ़ाइन किया गया है, और इसका यूज़ करके हम किसी भी पार्टिकल के स्टैंडर्ड जो डायामीटर्स हैं, जो उसके पैरामीटर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मींस कि इसके थ्रू हम पता करेंगे कि कोई भी जो सीव है उसका अपर्चर साइज कितना है, उसका डायामीटर कितना है, कितने एरिया को वो कवर करती है उसके सीविंग प्रोसेस के लिए, और कितने परसेंट पार्टिकल्स को वो पास आउट कर पाएगी, उसका सीव नंबर क्या है। तो इन सब को डिटरमाइन करने के लिए स्पेसिफिकली स्टैंडर्डाइज डेफिनेशंस दी गई हैं। इसके अंदर फर्स्ट डेफिनेशन है सीव नंबर। तो क्या है सीव नंबर? द सीव नंबर इज द नंबर ऑफ मेशेज इन द लेंथ ऑफ 2.54 सेंटीमीटर इन ईच ट्रांसवर्स डायरेक्शन पैरेलल टू द वायर। Mesh is the arrangement in multiple configurations, and mesh can be square pattern, long slotted rectangular pattern, circular pattern और diamond pattern। तो सीव नंबर क्या है? सीव नंबर का मतलब होता है कि 2.54 सेंटीमीटर के लेंथ के अंदर जितने मेश अवेलेबल है उसको बोला जाता है सीव नंबर। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि एक डायग्राम के थ्रू कि एक पर्टिकुलर एरिया है और उसके अंदर जितने छेद हैं उसको बोलते हैं सीव नंबर। अब इसमें हमने मेश का जिक्र किया है कि जितने मेश होंगे, तो मेश क्या होता है? तो मेश का मतलब होता है मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन का अरेंजमेंट। इसके अंदर जो मेश होता है ये स्क्वायर पैटर्न के अंदर हो सकता है, यानी कि इस तरीके से स्क्वायर हो सकता है, और लॉन्ग स्लोटेड रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, सर्कुलर हो सकता है, या डायमंड पैटर्न के अंदर इसके मेश जो साइज़ है वो हो सकते हैं। देन सेकंड आता है नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर। तो क्या होता है नॉमिनल साइज? दिस टर्म इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स। मीन्स कि इसके अंदर क्योंकि वायरिंग होती है और वायरिंग के थ्रू इसके अंदर मेशेस बने होते हैं, तो दो वायर्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है उसको बोलते हैं नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर। इट रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर अपर्चर। ये किसको बताता है? उस स्क्वायर अपर्चर की लेंथ साइड को बताता है। द रिलेशनशिप बिटवीन द नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर एंड साइज इन mm और माइक्रोमीटर इज गिवन इन IP। तो जो नॉमिनल साइज है अपर्चर का और साइज है mm के अंदर या माइक्रोमीटर के अंदर, उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको आप इंडियन फार्माकोपिया के अंदर देख सकते हैं। देन थर्ड आता है नॉमिनल डायमीटर ऑफ अ वायर। एक तो हमने साइज की बात करी, दूसरा हम डायमीटर की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि पता चल रहा है कि अगर आपकी जो वायरिंग है वो रेक्टेंगुलर मोशन में है तो क्या होगी, दोनों की एक पर्टिकुलर लेंथ होगी वायर्स के बीच में, जबकि अगर वो सर्कुलर मोशन में होगी तो उनका एक डायामीटर होगा। तो इस डायामीटर को बोलेंगे हम नॉमिनल डायामीटर ऑफ वायर।
So the diameter of wire used to make sieves gives strength to avoid disorientation of the meshes. मीन्स कि जो वायर का डायमीटर है वो क्या करता है, सीव्स को बनाने के लिए स्ट्रेंथ देता है और इसकी वजह से मेशेस के अंदर डिस्टोरेशन जो है वो अवॉइड होता है. जो वायर है विद स्पेसिफिक डायमीटर इज़ यूज फॉर अ पर्टिकुलर सीव. मीन्स कि एक पर्टिकुलर डायमीटर के जो वायर है उसको यूज़ किया जाता है सीव्स की फॉर्मेशन के लिए, सीव्स की मेकिंग के लिए. सो दिस इज़ द नॉमिनल डायमीटर. देन फोर्थ है अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज सीविंग एरिया. मीन्स कि जो सीविंग एरिया है उसका परसेंटेज कितना होगा. सो द स्टैंडर्ड एक्सप्रेस द एरिया ऑफ मेशेस इन परसेंट टू टोटल एरिया ऑफ सीव. इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए जो एरिया है मेश का उसको टोटल एरिया के साथ परसेंटेज में निकालेंगे. मीन्स कि ऊपर तो लिखेंगे हर एक मेश का एरिया और नीचे लिखेंगे टोटल एरिया. तो इस तरीके से क्या निकल जाएगा, हर एक मेश का परसेंटेज सीविंग एरिया निकल जाएगा. सो द अप्रोक्सीमेट सीविंग एरिया रेंज फ्रॉम 35 to 40% ऑफ सीविंग एरिया. तो इसका जो एरिया होता है वो अराउंड 35 to 40% तक होता है. एंड दिस एरिया इज सुटेबल टू गिव इनफ स्ट्रेंथ टू सीव वाइल सीविंग एंड इट डिपेंड्स ऑन द डायमीटर ऑफ वायर. तो हम जो परसेंटेज सीविंग एरिया निकालते हैं उसके अंदर ये जो एरिया है ये क्या करता है, सीव को एक इनफ स्ट्रेंथ देता है जब हम सीविंग कर रहे होते हैं. और ये डिपेंड करता है वायर के डायामीटर पे. देन लास्ट आता है अपर्चर टोलरेंस एवरेज परसेंटेज. तो क्या होगा, ड्यूरिंग मेकिंग और वाइल यूज सम वेरिएशंस इन द अपर्चर साइज टेक प्लेस and this variation is expressed as aperture tolerance average percentage. मीन्स कि जब अपर्चर को बनाया जा रहा होता है तो उसके अंदर कुछ वेरिएशंस किए जाते हैं और इस वेरिएशंस को अपर्चर टोलरेंस एवरेज परसेंटेज बोला जाता है. इट इज़ स्मॉल फॉर कोर्सिव एंड ग्रेटर फॉर स्मॉल साइज सीव. जो कोर्स पार्टिकल्स के लिए सीव होती है जिनके अपर्चर और मेश साइज जो है वो बड़े होते हैं तो उनके लिए ये टोलरेंस एवरेज परसेंटेज कम होता है. जबकि जो स्मॉल साइज़ की सीव्स होती हैं या जो फाइन पार्टिकल्स के लिए सीव्स होती हैं उनके लिए ये अपर्चर टोलरेंस एवरेज परसेंटेज ज़्यादा होता है. तो यहाँ हमने 5 स्टैंडर्ड्स देखे. पहला मेश नंबर, सेकंड नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर, थर्ड नॉमिनल डायमीटर ऑफ द वायर, फोर्थ अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज सीविंग एरिया एंड लास्ट अपर्चर टोलरेंस एवरेज परसेंटेज. देन अब हम देखेंगे स्पेसिफिकेशन फॉर वायर एंड अपर्चर साइज फॉर सीव एज पर IP. मीन्स कि इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो वायर है वो और अपर्चर का जो साइज़ है वो कैसे सीव को डिफ़ाइन किया गया है. तो यहाँ पे सबसे पहले बताया है सीव नंबर. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीव नंबर दिए हैं. फिर उनका नॉमिनल अपर्चर साइज बताया गया है और नॉमिनल वायर डायमीटर बताया गया है. देन स्टैंडर्ड वायर गॉज बताया गया है और अप्रॉक्सीमेटली स्क्रीन एरिया बताया गया है और लास्ट में एवरेज अपर्चर टोलरेंस दैट इज़ परसेंटेज में बताया गया है. सो इस तरीके से 6 नंबर की सीव के लिए जो नॉर्मल अपर्चर साइज है दैट इज़ 3.182 जबकि नॉमिनल वायर डायमीटर 1.422 है. स्टैंडर्ड वायर गॉज 17.0 है. अप्रॉक्सीमेटली स्क्रीन एरिया 44% है परसेंटेज है जबकि एवरेज अपर्चर टोलरेंस 3.2% होता है. देन सेकेंड है हमारी सीव नंबर 8 नंबर की सीव के लिए नॉर्मल अपर्चर साइज 2.057 होता है. नॉमिनल वायर डायमीटर 1.118 होता है. स्टैंडर्ड वायर ग्वाज 18.5 होता है. अप्रॉक्सीमेट स्क्रीन एरिया 42% है जबकि एवरेज अपर्चर टोलरेंस 3.3% होता है. देन नेक्स्ट है हमारी सीव नंबर 10. इसके लिए नॉमिनल अपर्चर साइज 1.676, नॉमिनल वायर डायमीटर 0.864,
standard wire gauge 20.5, approximate screen area 44%, average aperture tolerance 3.3%. Then next sieve number 22 के लिए nominal aperture size जो है that is 0.699, nominal wire diameter 0.457, standard wire gauge 26.0, approximate screen area 36%, average aperture tolerance 4%. Then sieve number 25 के लिए nominal aperture size 0.599, nominal wire diameter 0.417, standard wire gauge 27, approximate screen area 35%, and average aperture tolerance 4.2%. Then sieve number 30 के लिए nominal aperture size 0.500, nominal wire diameter 0.345, standard wire gauge 29.0, approximate screen area 35%, average aperture tolerance 4.4%. Then sieve number 36 के लिए nominal aperture size 0.422, nominal wire diameter 0.284, standard wire gauge 31.5, and approximate screen area is 36% and average aperture tolerance 4.9%. Then sieve number 44 के लिए nominal aperture size 0.353, nominal wire diameter 224 mm, then standard wire gauge 34.5, approximate screen area 38%, and average aperture tolerance 4.8%. Then sieve number 60 के लिए nominal aperture size 0.251 mm, nominal wire diameter 0.173 mm, standard wire gauge 37.0, approximate screen area 35%, and average aperture tolerance 5.3. Then 85 नंबर की सीव के लिए nominal aperture size 0.178 mm and nominal wire diameter 0.122, standard wire gauge 40.0, approximate screen area 35%, and average aperture tolerance 5.9%. Then sieve number 100 के लिए nominal aperture size 0.152, nominal wire diameter 1.02, standard wire gauge 42.0, standard screen area 35%, and average aperture tolerance 6.2. Then last sieve number 200 के लिए nominal aperture area 0.076, nominal wire diameter 0.051, standard wire gauge 47.0, approximate screen area 36, and average aperture tolerance 8.2. So इस टेबल की बिहाफ पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पे जो सीव नंबर है वो बढ़ रहा है, यानी कि कोर्स से फाइननेस की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो कोर्स पार्टिकल्स के लिए जो नॉमिनल अपर्चर साइज होता है वो ज़्यादा होता है और फाइन पार्टिकल्स के लिए कम होता है। सेकंड, जो नॉमिनल वायर डायमीटर होता है वो भी कोर्स पार्टिकल के लिए ज़्यादा होता है और फाइन पार्टिकल्स के लिए कम होता है, जबकि स्टैंडर्ड वायर गॉज जो है वो वेरी करता रहता है और
आप देख सकते हैं कि उस वेरिएशन के साथ वो बढ़ता रहता है, यानी कि जो फाइन पार्टिकल्स है उनके लिए स्टैंडर्ड वायर गोज ज़्यादा होगा और कोर्स पार्टिकल्स के लिए कम होगा। देन अगर हम अप्रॉक्सीमेट स्क्रीन एरिया को नोटिस करें तो इसके अंदर थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता रहता है, और यहाँ बीच में देख सकते हैं आप कि 35, 36, 38 के एवरेज आ जाता है अप्रॉक्सीमेट स्क्रीन एरिया, जबकि कोर्स पार्टिकल्स के लिए ये 44, 42, 44 अराउंड था, और फाइन पार्टिकल्स के लिए ये नीचे 35, 36 तक आ जाता है। तो ऑफकोर्स कोर्स पार्टिकल्स के लिए अप्रॉक्सीमेट स्क्रीन एरिया ज़्यादा है और फाइन पार्टिकल्स के लिए कम है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। देन लास्ट हम बात करें एवरेज अपर्चर टॉलरेंस की, तो ये हम जैसे कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोर्स पार्टिकल्स के लिए जो एवरेज अपर्चर टॉलरेंस परसेंटेज होगा वो कम होगा और फाइन पार्टिकल्स के लिए ज़्यादा होगा, जो आप इस टेबल से देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इस टेबल 3.5 रिप्रेजेंट्स डिफरेंट इंटरनेशनल सीव स्टैंडर्ड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग सीव टाइप्स। तो एक और हम टेबल देखेंगे जो कि इंटरनेशनल सीव स्टैंडर्ड्स को बताती है और इसके अकॉर्डिंग सीव टाइप को डिफाइन किया गया है। तो फर्स्ट है हमारी ग्रेट ब्रिटेन के अंदर, तो ग्रेट ब्रिटेन का स्टैंडर्ड है BS 410 और ये बताती है सीव टाइप वुवन वायर को। देन सेकेंड होता है USA, तो USA के अकॉर्डिंग दो स्टैंडर्ड्स हैं, फर्स्ट है ASTM E11 और ASTM E161-607। तो फर्स्ट ASTM E11 के अकॉर्डिंग सीव टाइप होगा वुवन वायर और ASTM E161-607 के लिए सीव टाइप होगा माइक्रोमैश, जैसे इलेक्ट्रो फॉर्म्ड भी बोल सकते हैं। देन जर्मनी के लिए स्टैंडर्ड दो होंगे, फर्स्ट है DIN 4188 एंड DIN 4187। सो DIN 4188 के लिए सीव टाइप होगा वुवन टाइप और DIN 4187 के लिए सीव टाइप होगा परफोरेटेड प्लेट। देन फ्रांस के लिए स्टैंडर्ड है AFNOR अफनोर NFX नेफ्स 11-501 और इसके लिए सीव टाइप है वुवन वायर। एंड देन लास्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ISO R5651972E और इसके लिए सीव टाइप है वुवन वायर एंड परफोरेटेड प्लेट। तो यहाँ हमने डिफरेंट इंटरनेशनल सीव स्टैंडर्ड्स को देखा, जिसके अंदर हमने ग्रेट ब्रिटेन, USA, जर्मनी, फ्रांस और इंटरनेशनल कंट्रीज़ के स्टैंडर्ड और सीव टाइप्स को देखा। तो हमने, अगर हम सम अप करें इस वीडियो लेक्चर को, तो हमने स्टार्ट किया था सीव्स के बारे में, जिसके अंदर हमने सबसे पहले सीव्स के कंस्ट्रक्शन को देखा, सीव्स के डिफरेंट टाइप्स को देखा, जिसमें हमने 7 टाइप्स की बात करी। फिर हमने सीव्स के कैलिब्रेशन और लास्ट में हमने सीव्स के स्टैंडर्ड्स को स्टडी किया। तो यहाँ पे हमारा सीव्स का कंप्लीट इंट्रोडक्शन जो पार्ट है, कंप्लीट डिटेल है, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम साइज सेपरेशन को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और साइज सेपरेशन की मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे। सो फॉर नाउ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। इसके अंदर आप सारे जो टेबल हैं उनको अच्छे से देख लीजिएगा और क्लियर कीजिएगा अपने कंसेप्ट्स को। ओके, बाय।